हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका शो मिल रहा है कॉस्मिक टैरो कार्ड रीडिंग। मैं काफ़ी वीडियोस वगैरह बना रहा हूँ बट आप लोगों के लाइक्स वगैरह उस पर नहीं आ रहे हैं, खाली व्यूज़ आ रहे हैं उस पर। व्यूज़ मतलब कमेंट्स नहीं, खाली आप लोग देख रहे हैं उसको। तो काइंडली मैं कृपया आपसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि देखने के बाद उसको लाइक भी करें। मुझे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी कि कौन उसको लाइक कर रहा है, कौन उसको डिसलाइक कर रहा है। ऑलराइट, आज का जो मैं टॉपिक लेकर के आपके पास आया हूँ वो फॉर दी यूनिवर्स पीपल के लिए है। ब्रह्मांड में जितने लोग भी रहते हैं उन सभी के लिए है। ये कोई भी रिलीजन को अपर लेवल या लोअर कास्ट लेवल पे लाने के बिल्कुल भी नहीं है। इट्स जस्ट कि जो टॉपिक मैं लेकर के आया हूँ उसका मतलब क्या है, डेफिनेशन क्या है, उसको उजागर करने के लिए आया हूँ। सबके अपने अपने रिलीजन पहले डिवाइडेड हो गए थे, इससे पहले डिवीज़न नहीं था रिलीजन का। पूरा एक ही चीज़ था ऑल ओवर इंडिया के अंदर, वर्ल्ड वाइड पूरा। बट पर्टिकुलर लैंग्वेज प्रोसेस को लेकर के इसका डिवीज़न हो गया था। तो आज का जो टॉपिक है वो सनातन धर्म के ऊपर है कि सनातन धर्म क्या है। क्या ये एक्चुअली में कोई धर्म के अंदर आता है या हिंदू रिलीजन को ऊपर टॉप लेवल पे लाने के लिए इसको एक धर्म नाम दे दिया, जिससे कि लोग इसको काटने की कोशिश करते हैं। काटने के इन सेंस में रिलीजन वाइज जो है इसको बैकवर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक यही है कि सनातन धर्म जो है, मैं अब इसको बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा। सनातन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सनातन। सारे रिलीजन पहले एक ही हुआ करते थे। ये जितना हम अभी पढ़ रहे हैं, जितना लिख रहे हैं, जितना कंप्यूटराइज्ड हो रहे हैं, जितना यूनिवर्स के बारे में जान रहे हैं, ये सारा सब चीज़ जितनी हमारी उलपटांग तरीके से बुद्धि को खोली जा रही है, ये पहले ऐसे बिल्कुल भी नहीं हुआ करता था। लोगों से मिलना जुलना ये सारा सब चीज़ जितना खुल करके होने लग गया था फ्रॉम दी जब मुगल्स आए थे, उससे पहले और भी लोग आए थे। लिखा गया था बुक्स वगैरह कि क्या क्या इंडिया के अंदर हुआ था, उस बुक्स को जितना जला दिया गया था सारा सब चीज़। तो वो एक जो प्रूफ था सनातन धर्म के बारे में, धर्म नहीं सनातन। अब देखिए, बचपन से मैं भी सनातन धर्म सनातन धर्म सनातन धर्म सनातन धर्म सुनता आ रहा हूँ। इस वजह से मेरे मुंह से भी सनातन धर्म निकल रहा है। तो सनातन धर्म एक बिल्कुल भी नहीं है। सनातन का मतलब ये था पहले कि विश्व पूरा एक है। सनातम सनातम धर्म, एक धर्म नहीं, खाली सनातम। जैसे एक यूनिवर्स का नाम है इंग्लिश में, अर्थ का नाम है इंग्लिश में। इससे पहले ये इंग्लिश, हिंदी और तेलुगु, उर्दू, ये सारी चीज़ें नहीं, फ्रेंच, पोलिग्री, जो जो लैंग्वेजेस आते थे, पोर्तुगी वगैरह, ये सारा सब चीज़ करके ये पूरा नाम था पूरा सब लोगों के लेवल पे। बट जब हम एक दूसरे से ह्यूमैनिटी लेवल पे कनेक्टेड नहीं थे, मैं ये बहुत पीछे लेवल पे लेकर के जा रहा हूँ। जब मुगल्स भी नहीं आए थे, मुगल से पहले जितने भी लोगों ने शासन किया था, उनसे भी पहले 11वीं सदी, 10वीं सदी, 8वीं सदी, 7वीं सदी, 6ठी सदी जब चल रहा था हमारा, तब जितने भी हम लोग इन्फॉर्मेशन अपने अपने लेवल पे चेंज करते थे, तब हम लोगों ने एक अर्थ का नाम जो दिया था, जो ये गोल आकार है, इसका नाम हमने सनातन दिया हुआ था। आज जो हम इतना देखते हैं कि स्टेट वाइज जो है रिलीजन अलग है, स्टेट वाइज जो है खाना पीना अलग है, स्टेट वाइज जो है सारा सब चीज़ अलग है। तो उसके चलते बहुत से चेंजेस आ गए थे। तो सनातन का जो हम इंफॉर्मेशन स्प्रेड करना चाह रहे हैं अपना, वो ये स्प्रेड करना चाह रहे हैं कि पूरा जो सनातन अर्थ है वो एक है। हमें एक लेवल पे इंफॉर्मेशन देनी चाहिए, एक लेवल पे एक्सचेंज करना चाहिए, सारा सब चीज़ लेना देना करना चाहिए, एक लेवल पे इक्वल रिस्पेक्ट देना चाहिए। ना कोई ऊपर है ना कोई नीचे है, सारा सब चीज़। तो सनातन को लेकर के जितने भी इसको पढ़े लिखे लोग, पहली बात मैं लेकर के नहीं आ रहा था, बताना चाह रहा था कि पढ़े लिखे लोग जो है ना, इसको ज़्यादा प्रचार में नहीं लेकर के आ रहे थे। जो पंडित थे, जो तपस्वी थे और गुरु लोग थे, जिनको
खाली पूजा पाठ में जब बुलाया जाता है तब सम्मान दिया जाता है। और जो दूसरे कास्ट के रिलीजन लोग हैं उनको काटने के लिए जो जब लगते हैं, तब इन लोगों का बहिष्कार बहुत बुरी तरीके से किया था, क्योंकि ये एक इन्फॉर्मेशन बताना चाह रहे थे कि सनातन नाम को जो तुम लोगों ने इतना पिछड़ा जात कर दिया है, ये सनातन धर्म का वो मतलब समझाना चाह रहे थे ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड। तो मैं आज टैरो कार्ड के थ्रू आपको बताना चाहूँगा कि सनातन धर्म का मतलब क्या होता है। धर्म नहीं, सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी, कि सनातन का मतलब क्या होता है। सनातन का मतलब पूरा यही है कि आपकी आँख बंद हो या आपकी आँख खुली हो। हम इंडिया प्रोसेस को लेकर के मैं आपको बता देता हूँ, जो अब हमारा इतना विभाजन इंडिया के अंदर ही हो गया था। ये जो पाकिस्तान अलग हो गया, अफ़गानिस्तान, और इससे भी आगे आगे पीछे जितना जम्मू कश्मीर हो गए थे, असम इतना हो गया अलग अलग पूरा, जितने भी नेपाल वगैरह अलग हुए हैं, श्रीलंका जितना अलग हुआ है, ये सब पहले सनातनी थे। ये सब पूरे एक सनातनी थे। नमस्ते करना, प्रणाम करना, ये रिलीजन वाइज थोड़ा सा अपना डिफरेंसेस था कि थोड़ा बहुत जो था। बट जब ये मुगल्स आए, ब्रिटिशर्स आए, और इससे पहले भी जितने भी आए थे ये सारे, इन लोगों ने जब डिवीज़न शुरू किया इंडिया के अंदर, वर्ल्ड वाइड जब शुरू किया, तब इसको पूरा ठक बंद कर दिया था। एक रूल्स एंड रेगुलेशन आया था ना कि जो किले के ऊपर अपनी जीत हासिल करेगा वो किला उसका हो जाएगा, उसकी संपत्ति हो जाएगी, ये सारा सब चीज़ हो जाएगा। तो वैसे ही आप लोगों को भी पता होगा, इतना छोटे छोटे बच्चे से बुज़ुर्ग लोगों को पता था कि इंडिया के अंदर कई युगों तक जब प्रेम और ये सारा सब चीज़ ख़त्म हो गया था और लालचपन का उत्पन्न हुआ था सारा सब चीज़, तब ये छोटे लेवल से स्टार्ट हुआ था। चिंगारी लगा दी थी, आग तो बहुत बड़े लेवल पे जो हमें पता चला था वो मुगल्स जब हम पे राज किए थे तब, और फिर जब ब्रिटिशर्स आ गए थे तब। इन दो ही रीजन्स का है, हमें क्लियरिटी से ज़्यादातर बच्चों को पता है कि इन लोगों ने इंडिया का विभाजन किया। ब्रिटिशर्स ने तो हिंदू और मुस्लिम को ही अलग कर दिया था पूरा। मुस्लिम लोग जब आए थे और इंडिया पे राज तभी कर पाए थे जब हमने उनको अलाउ किया था कि हमारे रीजन में आकर के वो अपना कामकाज कर सकते हैं। बट धोखे से उन्होंने जब अपना ये सारा रंग रूप दिखाना शुरू किया मुस्लिम लोगों ने, और छल कपट से जब वो हमसे जीते, ये सारा सब चीज़ करके, हम सनातन बहुत सीधे थे, बहुत इनोसेंट सोल थे पूरा, हमें छल कपट करना नहीं आता था बिल्कुल भी। तो हम सारे विश्व को एक नज़र से देखते थे। हम में कभी भी भेदभाव नहीं आया था कि मुस्लिम अलग है, ब्रिटिशर्स अलग है, और लंदन के लोग अलग हैं, पुर्तगी लोग अलग हैं, अफ़गानी अलग है, श्रीलंकन्स अलग हैं। ऐसे करके तब के टाइम पे लोग कभी भी नहीं सोचते थे। जब भी कोई भी समुंदर के रास्ते से आता था या सड़क के रास्ते से आता था, तब हम उसको सनातन के नाम नज़र से देखते थे कि कोई सनातनी आ रहा है, कोई सनातनी का नाम क्या है पूछो। तो ऐसे डिफरेंसेस कर करके जब सनातनी कर गए थे, जब दूसरे वहाँ के लोग हमारे रीजन में आने लग गए थे, रीजन भी नहीं, जब हमारे अपने लोगों के बीच में आने लग गए थे, तब वहाँ से जब फाइट शुरू हुई, तब जितना भी उस समय का हमारा पढ़ना लिखना, यूनिवर्सिटी, खाना पीना, नेम, इन सबको एकदम जला के काट के ख़त्म कर दिया था। बच्चों का ब्रेन वॉश कर दिया गया था। जो हमारे पंडित लोग थे जिन्होंने जितना आविष्कार करके लिख करके पूरा, वो पंडित पहले डॉक्टर्स भी हुआ करते थे, वो इलाज करते थे जड़ी बूटियों से। आज भी लोग जाते हैं जड़ी बूटी वगैरह इन सब का इलाज लेने के लिए, बट उनको बहुत छोटे नज़र से देखा जाता था पूरा। और ये जो अब इंग्लिश मेडिसिन वगैरह आ गई है, मैं भी इंग्लिश मेडिसिन नहीं लेता हूँ, जड़ी बूटी वगैरह अभी तक नहीं लेता हूँ। मेरी भी गलती नहीं है, क्योंकि जो अपब्रिंगिंग्स हो जाती है आप उसे हिसाब किताब से देखना शुरू करते हैं सारा। बट अब जब मैं देख रहा हूँ, जब मैं पढ़ रहा हूँ, ये सारा चीज़ समझ रहा हूँ, तब मुझे समझ में आ रहा है कि सनातन का क्या मतलब था, हमारा उठना बैठना कैसे था। तो वो चीज़ को मैं प्रचार में लेकर के आ रहा हूँ कि सनातन को लेकर के आप ऐसे मत सोचिए कि हिंदू लोग जो है विभाजन करने की कोशिश कर रहे हैं। हम सिर्फ ये एक बताना चाहते हैं कि सनातन का मतलब क्या था, और हम सनातनी लोग पूरे विश्व में कैसे लोगों को देखते थे, उस चीज़ की डेफिनेशन को हम बताना चाहते हैं।
ये जो इतना डिवीज़न हो गया है, लोगों की सोच चेंज हो गई है, खाना पीना जो चेंज हो गया है, वो सब चीज़ ठीक है, बट उसके चलते चलते आप ऊपर हो जाए और हम लोगों को नीचे कर दें, तो ये सारा चीज़ अब बिल्कुल भी नहीं चलने वाला, बिल्कुल भी नहीं चल पाएगा। तो मैं वही आपको अब बता रहा हूँ कि अब जो चलन शुरू हो गया है कि इंडिया ऊपर उठ रहा है, सनातनी लोग ऊपर उठ रहे हैं, ये सारा सब चीज़ करके, तो सनातनी लोग ऊपर नहीं उठ रहे हैं बिल्कुल भी। ये ह्यूमैनिटी लेवल पे जो ह्यूमन बीइंग्स हैं पूरे डिफरेंट डिफरेंट रीजन के, वो ऊपर उठ रहे हैं। जो नेम को नीचे दबा दिया, इनजस्टिस जो हो गया, जो गलत जजमेंट हो गया, जो हमारे सीधेपन का फ़ायदा उठाया है, अब उस चीज़ को उजागर किया जाएगा सारा क्लैरिटी लेवल पे। एंड टू बी ऑनेस्ट, अब मैं आपको कार्ड के थ्रू भी बता देता हूँ, जितने जितने लोगों को मेरे पे भरोसा है कि हिंदुस्तान अब विश्व गुरु बनने वाला है। विश्व गुरु का हमें प्राउड बिल्कुल भी नहीं है। जो चीज़ हमसे छीनी गई थी, जो चीज़ हमसे सीख कर हमारे पीठ पे छुरा घोंपा गया है, बस वो हम अपना स्थान वापस लेंगे और विथ प्रूफ के साथ लोगों के सामने ये सारा सब चीज़ आएगा कि हिंदू पहले कितना इंटेलिजेंट था, कहाँ कहाँ तक पहुँच गया था सारा सब चीज़ लेकर के। हमसे सीख करके जो हम पे छुरा घोंपा था, वो चीज़ अब हम नहीं करेंगे बिल्कुल भी, बट जो चीज़ हमारा था वो हमारा वापस आएगा सारा। मैं वही आपको बताना चाह रहा हूँ। देखिए, छल कपट से जो जो चीज़ हमारे साथ गलत हुआ है, अब उस चीज़ की क्लैरिटी पूरे विश्व में आएगा, पूरे विश्व में क्लैरिटी लेवल से। बहुत स्लो प्रोसेस था ये, बहुत ही स्लो प्रोसेस था, जो कि अब उजागर होगा। सब डिप्रेस्ड हो रहे हैं उस चीज़ को लेकर के, क्योंकि अब हिंदू जो है विश्व गुरु हो रहे हैं। हमारे पास इतनी इन्फॉर्मेशन कैसे आ रही है? जो जो इतने एक्सपेंसिव चीज़ों पे एक्सपेरिमेंट्स होते थे, इतना पैसा लगा करके हो रहा था, वो हम चीप लेवल पे कैसे करके दिखा दे रहे हैं। लोगों की आंखें फटी की फटी हो जा रही है। जो जो गलत चीज़ों से करके पूरा सब भ्रमित किया गया था ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड, उस चीज़ का भी उजागर होगा, उस चीज़ का भी उजागर होगा। जितना जितना चीज़ों का गलत तरीके से, उल्टा पुल्टा तरीके से कुछ और थे और कुछ और का पिक्चराइजेशन दिखा दिया गया था, अब वो चीज़ें पब्लिकली वर्ल्ड वाइड खुलेंगी। जितना भी डिस्प्यूट हुआ था हिंदुइज़्म का, सनातन नेम का पूरा सब चीज़, वो अब पूरा क्लैरिटी लेवल पे ठीक होंगे। टफ है, बट आएंगे, ये सारा सब चीज़ आएगा। ये रिवर्स्ड आया था, बट अब आएगा सारा सब चीज़ क्लैरिटी लेवल पर। तो सनातन को आप ये लेकर के मत चलिए कि हम हिंदू लोगों का प्रचार उचार कर रहे हैं, ये सारा सब चीज़ कर रहे हैं और हिंदुइज़्म को हम आगे बढ़ा रहे हैं। हमारा ना तो ये तब हमारा मतलब था, ना तो हम किसी फाइट में पड़ते हैं, ना हमें कोई विभाजन करने में इंटरेस्ट रहता है। हम अपने से मतलब रखते हैं, अपने वर्क पे रहते हैं ज़्यादा इंटरेस्ट, बट अगर कोई छेड़ेगा छाड़ेगा तो उस चीज़ को सामने अब रखने की भी औकात हम लोग रखते हैं। औकात मतलब जितना हमें पहले कंफ्यूज्ड में रखा गया था, अब क्लैरिटी लेवल पे हम आ चुके हैं पूरा। अब हमारे को कोई भी चीज़ों का कंफ्यूज नहीं है। कंफ्यूज्ड हम इसलिए हो गए थे क्योंकि हमारे जो बड़े बुज़ुर्ग पहले काम करके चले गए थे, उसका परिणाम हमारे पास नहीं था। बहुत स्लो, धीरे धीरे तरीके से रीबर्थ हो करके भगवान की दया से ये सारा सब चीज़ क्लैरिटी लेवल से आ रहा है पूरा। तो वहीं से अब अभी और 5-10 साल के अंदर सारा रिज़ल्ट आपको दिखेगा एंड आपको पता चलेगा कि सनातन का मतलब क्या है। ठीक है, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि सनातन धर्म का मतलब क्या है। सनातन का हम क्या मतलब समझाना चाह रहे थे, वो चीज़ हम कह रहे हैं। जो चीज़ हमसे ही सीख पढ़ करके अपने नाम को ऊपर करके हमें डिग्रेड किया गया, इट्स ओके, बट आपको डिग्रेड नहीं करना चाहिए था। आपने हम ही से ये सारा ऑपरेशन, मेडिसिन्स और ये सारा सब चीज़ सीखा है। इट्स बीन क्लियर। अगर हम गलत होते तो हमारी जो पुस्तकें थी सारी, जो हमारी किताबें थी, वो ब्रिटिशर्स नहीं चलाते, मुगल्स नहीं चलाते, क्योंकि उन्हें पता था कि हम कहाँ से कहाँ तक पहुँच चुके हैं। जितना उन लोगों का दिमाग भी नहीं चला था, हम उससे भी बहुत आगे निकल चुके थे। सिर्फ हमारे पास प्रूफ नहीं थे, कैमरास वगैरह नहीं बने थे, वीडियोस वगैरह नहीं बने थे। इस वजह से हमने लिख लिख के एक बहुत
बड़ी यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी बना रखी थी, बहुत सारी। उसको तार तार करके जला दिया गया, ख़त्म कर दिया गया कि हम लोग उजागर ना हों। जो जो चीज़ें दिखाई गई थी यूनिवर्सिटीज़, टेम्पल, मंदिर, उनको तोड़ दिया गया, विनाश कर दिया गया, मिट्टी के अंदर दबा दिया गया। वो अब उठ के सामने आएंगे लोगों के। आराम आराम से धीरे धीरे तरीके से सारा चीज़ आएंगी वापस। जो चीज़ बाहर जा चुका है वो चीज़ वापस आएगा, जो चीज़ इंडिया का था वो इंडिया को वापस मिलेगा। एंड सनातन वर्ड जो है वो पूरे वर्ल्ड, विश्व रूप लोग एक्सेप्ट करेंगे कि सनातन ही पहले अर्थ का नेम था सारा। हम कोई हरासमेंटली सनातन का अर्थ नेम नहीं डालना चाह रहे थे, बट ये EARTH अर्थ इंग्लिश वर्ड, यूनिवर्स इंग्लिश वर्ड किस लिए आ गया? ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स के तब के टाइम पे जैसे हम पहले अपने इंडिया के अंदर फाइट करते थे कि जहाँ जहाँ हम फाइट करेंगे वहाँ वहाँ पर आकर के हमारा नाम प्रचार होगा, वो हमारा चीज़ हो जाएगा। वैसे ही ब्रिटिशर्स ऑल ओवर वर्ल्ड में फ़ाइट किए थे। उन्होंने अपने लैंग्वेज को स्प्रेड किया, अपने उठने बैठने को स्प्रेड किया, अपनी दुकानों को स्प्रेड किया, अपने रिलीजन को स्प्रेड किया। उसी से ही अर्थ का नाम स्प्रेड हुआ और फिर यूनिवर्स का नाम हुआ। इवन इंडिया नाम तक इज़ बिन गिवन बाय ब्रिटिशर्स। हमारा नाम इंडिया नहीं था, हम ब्रिटिशर्स के उसके थ्रू चलते चलते कि अब हमें बाहर जाना है। पहले हमें दिखता था कि यहाँ पे कुछ नहीं है, पंखा नहीं है। हमारे ही लोगों ने अपने ही लोगों को डिच कर के बाहर चले गए थे पूरा। बट अब उनको पता चला, जितने भी उनके पूर्वज थे, कि बाहर तो ऐसा कुछ भी नहीं है, जो चीज़ चमकता है वो कुछ दिखता नहीं है। जितने अपने लोग थे, जितना हमारा अच्छा सुख जीवन यहाँ इंडिया के अंदर रहता था, वहाँ बाहर कुछ भी नहीं है बिल्कुल भी। आप उठ करके चले जाइए, बट आपका दिल, मन, सोल, दिमाग सब इंडिया के अंदर ही था। ये अच्छे से लोग, बाहर के लोग समझ होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो बस वही था कि अब वो इंडिया का नाम भी कटेगा और भारत नाम आएगा। अब भारत लोग, जैसे चाइना लोग कहते हैं और जो जो चीज़ें, अब इंडिया का नाम हटेगा और भारत नाम आएगा। हम भारत लिखेंगे पूरा सब चीज़। और सनातन क्या मतलब होता है वो सारे लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे। आपके थ्रू बता देता हूँ, जितनी भी ब्लेसिंग्स हमसे छीन ली गई थी सारा सब चीज़, वो पूरी की पूरी जो है अब हमारे को वापस मिलेगी। इक्वल डिवीजन होगा सारा सब चीज़। जितने भी टाइम से हमसे छीन लिया गया था जो जो चीज़ें, वो अब पूरी की पूरी हमें वापस मिलेंगी क्लैरिटी लेवल से। थोड़ा टाइम लगेगा उस चीज़ के लिए। अभी भी मैं बता रहा हूँ, जब इतने अरबों सालों से हम रुके हुए हैं तो टाइम लगेगा इस चीज़ के लिए। अब ये देख लीजिए क्या लिखा हुआ, पढ़ लीजिए। ब्रेन वॉश कर करके कब्ज़ा कर करके अपना इंडिया के ऊपर, बाकी पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इन सब को डिवाइड, रूल एंड किया गया। ये सब चीज़ पहले था ही नहीं बिल्कुल भी। तो जो हम हैं वो सिर्फ सनातन का मतलब समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जो आगे जा कर के लोग समझेंगे, पूरा समझेंगे। उतना लोग आकर के आगे से, मेरे ना रिवर्स्ड कार्ड आ रहे हैं, आगे से आकर के लोग नहीं समझेंगे बिल्कुल भी, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, समझेंगे सारी बातें, बट आगे आकर के उस चीज़ को ना उतना लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इंटरनली सब लोग समझ जाएंगे कि सनातन का मतलब क्या है, बट वो एक्सेप्टेंस नहीं आएगी बिल्कुल भी, क्योंकि इस चीज़ को काफ़ी टाइम हो गया है। बट जितने भी इंडियंस लोग हैं, जितने भी यहाँ के लोग हैं, जितने भी यहाँ के रिलीजन्स लोग हैं, वो सनातन का मतलब समझेंगे सारा सब चीज़। ऑलराइट, तो बस मुझे सनातन का मतलब आपको बना था। शॉर्ट रील भी बनाया हुआ है, उसको भी आप लाइक करिए सारा सब चीज़। एंड हिंदू रिलीजन्स को जितने भी लोग अब थोड़ा सा नीचे नज़र से देख रहे हैं, काइंडली अब आप अपना चाइल्डिश बिहेवियर जो है कम कर दीजिए बिल्कुल भी, क्योंकि जो चीज़ हम कर के दिखा रहे हैं वो आज भी लोग नहीं करके दिखा पा रहे। जितने चीज़ों पे, एक्सपेंसिव चीज़ों पे लोग अपना पैसा लगा करके, अरबों खरबों रुपया लगा करके अपना चीज़ें यूनिवर्स के बाहर, अर्थ के बाहर भेज रहे हैं, वो औने पौने दाम पे हम करके दिखा रहे हैं।
क्योंकि छल कपट वहाँ पे भी हो रहा है, इंडिया कभी भी वो छल कपट नहीं कर पा रहा है। इस वजह से इम्पॉसिबल चीज़ें जो इम्पॉसिबल है वो हम पॉसिबल करके दिखा रहे हैं पूरा, क्योंकि हमारा पहले से ही कुछ मन के अंदर गलत चीज़ें नहीं थी कि हम किसी के साथ छल कपट करें, ये सब करें। हमारे DNA में ये चीज़ था ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं था हमारे DNA के अंदर। हमारे DNA के अंदर सिर्फ छेड़खानी हुई है, इस वजह से ये सारा सब चीज़ हुआ। जो हरासमेंट और नार्सिसिस्ट बिहेवियर इंडिया के अंदर हुआ है काफ़ी सालों तक, वो सारा सब चीज़ अब बंद होगा, पूरा क्लोज होगा। जितने भी बाहर की चीज़ों को यहाँ से लेकर के छल कपट तरीके से निकला गया है, वो अब सब चीज़ वापस आएंगी। सारी चीज़ें देखिए सब वापस आएंगी, सब। एंड एवरीवन विल गोइंग टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ सनातन। मैं धर्म हटा दे रहा हूँ, धर्म कुछ नहीं है, बस मतलब सनातन का मतलब हम क्या स्प्रेड करना चाह रहे हैं वो लोग अब समझेंगे, एवरीथिंग। ऑलराइट, आप मेरे प्लीज़ चैनल को एक्सेप्ट करिए, जितना हो सके इसको स्प्रेड करिए आगे, एंड मेरे सब्सक्राइब को जो है लाइक करिए एंड बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि जब मैं अपना वीडियो बनाता हूँ तो आपको नोटिफिकेशन इस चीज़ का मिल पाए। ऑलराइट, आप लोग अपना ध्यान रखिए, मैं और भी अच्छे टॉपिक्स आप लोगों के सामने लेकर के दोबारा से आऊँगा। थैंक यू सो मच।